लगता है हिना साहब को आप लोग हरा सकते हैं 2024 के चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार 3 बार आ रही हैं और वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, पूरे सिवान का भ्रमण कर रही हैं और वो बार बार वो मीडिया में भी वो बयान दे रहे हैं कि इस बार सिवान की जनता हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। 15 साल से जिस तरह से सिवान में यानी राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी अभी तक सांसद नहीं बना था, तो क्या लग रहा है 24 में अवध बिहारी चौधरी हो पाएंगे? में लगातार ये बयान आ रहा है कि धोती कुर्ता वाले आदमी को घर पर जाकर लड़का खिलाना चाहिए, युवा को सपोर्ट करना चाहिए, युवाओं का साथ देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव की सरगर्मियां है काफी इन दिनों तेजी हो चुका है और इसी बीच आपको बता दें कि जो सिवान लोकसभा सीट है, सिवान लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के यानी भावी उम्मीदवार बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आ रहे हैं और उनके काफी करीबी जो कि नगर अध्यक्ष है इंजीनियर रमेश कुमार, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है कि अवध बिहारी चौधरी आ रहे हैं या फिर कोई और आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इनके फेसबुक आईडी से सुबह में लिख कर अपलोड हुआ है कि मंगल भवन मंगलहारी आ रहे हैं अवध बिहारी। जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। नेताजी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस जनता जनार्दन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को यहां पे भेजे हैं। मंगल भवन मंगलहारी और आ रहे हैं अवध बिहारी, फेसबुक पेज से आपका लगातार लिखा जा रहा है और देखा जाता है आप उनके काफी करीबी है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है वही आएंगे या फिर कोई और? टिकट 100% कंफर्म हो चुका है, जैसे कि हम सबको सूचना मिली है और आप लोग बहुत शीघ्र ही हम लोगों को फील्ड में देखिएगा। अब बहुत दिनों से हम लोगों को बेतहासा इंतजार था कि कौन कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं और हम लोग का शीर्ष नेतृत्व किनको उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। अब शीर्ष नेतृत्व ने ये मान लिए हैं कि माननीय पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर साहब ही इस क्षेत्र के लिए योग्य उम्मीदवार हैं और ये सब बातें सुन के हम सबको बहुत ही खुशी हुई है और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जो भी कैंडिडेट लोग लोकसभा चुनाव में आए हैं कोई भी इनके आसपास भी हो, इनके नेतृत्व क्षमता पे या किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता है। मैं बार बार पहले बोला करता था कि अगर मकान बनाना है या कोई इमारत बनानी है तो नींव का ईंट का जो हो वो मजबूत होना चाहिए। गुंबद को देख के ईंट की परिकल्पना नहीं की जाती है। ईंट अगर मजबूत हो तो आपकी इमारत ही शानदार होगी और वही चीज यहाँ पे सिद्ध होता है कि माननीय पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर साहब सिवान के गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति आज लोकसभा के लिए आए हैं। हम सभी उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस सीट से डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब लगातार 3 बार लड़ी और 3 बार उनको हार मिला, तो क्या लगता है कि अगर इस बार अवध बिहारी चौधरी आएंगे तो कितना मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए? कितनी मतलब कठिन ये चुनाव को आप लोग मानते हैं? देखिए, कठिनाई नहीं है, क्योंकि कठिनाई इसलिए नहीं है कि यहाँ पे दो ही तरह का वोटिंग होगा। एक तेजस्वी जी के कार्यों पर, विकास कार्य को देखते हुए 17 महीना में जो वो सिद्ध कर दिए हैं वो 17 सालों में एनडीए की सरकार सिद्ध नहीं कर पाई है, तो एनडीए को वोट मिलेगा और तेजस्वी के कामों को, विकास कार्य को देखते हुए और यहाँ पे माननीय पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर साहब के कार्यों को देखते हुए और उनके अनुभव को देखते हुए भी लोग इनके साथ रहेंगे। रहा बात की थोड़ा सा वाइब्रेंट मोड कुछ और होता है, साइलेंट मोड कुछ और होता है, लेकिन इनके साथ जो भी समर्थक हैं वो हमेशा इनके साथ रहेंगे क्योंकि लोग सत्य का साथ देना पसंद करते हैं। क्या लगता है हिना साहब को आप लोग हरा सकते हैं 2024 के चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार 3 बार आ रही हैं और वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, पूरे सिवान का भ्रमण कर रही हैं और वो बार बार वो मीडिया में भी वो बयान दे रहे हैं कि इस बार सिवान की जनता हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। ये सिवान की जनता तय करेगी कि किसको हराना है और किसको जिताना है।
सब लोग कहते हैं कि मैं जीत रहा हूं। कोई रणभूमि में आने से पहले ही हार मान जाए तो फिर वो रणभूमि में आएगा ही क्यों। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिसको हमको लगता है 3,000 4,000 वोट जिसको मिला हो और उससे पूछिए तो वो कहता है कि हमको तो बहुत सारा पार्टी का टिकट ऑफर हुआ है और हम नहीं गए हैं और हम इस बार जीत रहे हैं। और आने वाले नतीजे में पता चलता है कि भाई क्यों वोट नहीं मिला और किसको क्या क्या मिला नहीं मिला। और ये सिवान की जनता आपको तय करके दिखाएगी कि किसके साथ है। 15 साल से जिस तरह से सिवान में यानी राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी अभी तक सांसद नहीं बना था, तो क्या लग रहा है 24 में अवध बिहारी चौधरी हो पाएंगे? देखिए, हमारे श्री अवध बिहारी चौधरी जी पिछले चुनाव में जीते और बिहार के लिए सबसे बड़े पोस्ट को प्राप्त किए, बिहार विधानसभा अध्यक्ष का। वैसे ही इस बार भी वो जीत के जाएंगे और सांसद बनेंगे। जिस तरह पिछले बार यहाँ की जनता ने इनको बहुमत दिलाई, इस बार भी उनको बहुमत दिलाएंगी, यही हमारी इच्छा है। मीडिया में लगातार ये बयान आ रहा है कि धोती कुर्ता वाले आदमी को घर पर जाकर लड़का खिलाना चाहिए, युवा को सपोर्ट करना चाहिए, युवाओं का साथ देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। ऐसा जो भी बात है वो उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि बिना अनुभव के युवा शक्ति भी भटक जाएंगे। तो इसलिए अनुभवी व्यक्ति का होना बहुत आवश्यकता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जिस परिवार में अनुभव की कमी होता है वो परिवार बिखर जाता है। तो वो हम लोग के मार्गदर्शक हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग को कार्य करना है। और रहा बात कि जब तक वो हैं तब तक हम लोग किसी का सोच भी रखना उचित नहीं होगा। और कहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग कहते हैं, और बस जनता को डिसाइड करना है कि किस व्यक्ति के साथ जाए। देखिए, मैं बहुत मार्मिक बात हमेशा बोलता हूं कि रेडियो का फ्रीक्वेंसी जो रिलीज किया जाता है, और रेडियो का फ्रीक्वेंसी जब आप रेडियो जब चलाएंगे और उसको टैली करेगा तभी जाके गाना बजेगा। तो जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उसी तरह के संगत में जाना चाहते हैं। तो अच्छे लोग अच्छे लोगों को साथ रहेंगे और उनको विजयी बनाएंगे। बुरे लोग बुरे ही लोग को लाइक करते हैं। इसलिए मैं सबसे यह आग्रह करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं जाना है, जाति धर्म के बात पे नहीं जाना है, ऊंच नीच के बात में अपना पराया क्षेत्रवाद नहीं करना है। आप अपने हृदय से पूछिए, जो व्यक्ति आपके हृदय में अच्छा हो, आपके हृदय से आवाज निकले कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये समाज के लिए अच्छा कर सकता है, उसमें किसी तरह का भाव नहीं है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, उस व्यक्ति का साथ दीजिए। गलत लोग का साथ देने के बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। कितना विकास हो रहा है और कहां कहां लोग बरगला रहे हैं वो सभी जनता जानती है, इसमें कोई दोहमत नहीं है। तो लोग अपने बात बोल के और खुद बदल जाया करते हैं। इसलिए मैं यही आप सबसे आग्रह निवेदन करूंगा कि देखिए, गुलामी के तरफ बढ़ने के लिए प्रयासरत नहीं होइए। मानव जीवन हम सबको मिला है तो सोच समझ के कदम उठाना है और सही लोगों को ही लाना है। तो मुद्दा इस बार का क्या रहेगा आप लोग का? हम सबका मुद्दा है विकास, भाईचारा, समाजवाद, जिसका सामंतवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था से गठजोड़ है, उस सबको भ्रष्ट नेताओं को समाप्त करना, हटाना मार्ग से, और बरगलाना नहीं किसी को। जो भी बात बोलना है सही बोलना है। जनता है तो प्रजातंत्र है, और जनता अगर गलत करेगी तो प्रजातंत्र में जो शोषक वर्ग है वो हमेशा शोषण करते आया है और शोषण करते रहेगा। उसमें हम भी कुचले जाएंगे, आप भी कुचले जाएंगे। आने वाले 10 सालों में पता चलेगा कि हम लोग कितने तरक्की किए हैं, देश का विकास कितना हुआ है। डर की राजनीति कब तक हम लोग करते रहेंगे? अरे कभी मुगलों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, आज
अपने ही अपनों को लूट रहे हैं। तो ये क्यों लूट रहे हैं, ये आप सबको बखूबी पता होना चाहिए। मुझे खेद है उन लोगों से जो छोटी छोटी अपनी खास बातों के लिए अनर्गल बातें बोलते हैं, अपने लाभ के लिए, मतलब समाज हित को ध्यान में न रख के लोग गलत व्यक्तियों का चुनाव कर देते हैं। तो इसलिए मैं सभी जनता जनार्दन से आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सही व्यक्तियों का चुनाव करें। अगर हमारे लोकतंत्र का एक सिपाही मजबूत होगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो जाएगा। प्रजातंत्र में प्रजा की शासन होगी और ये इसमें कोई दोहमत नहीं है।